गत 2 दिवस से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पश्चिम बंगाल में है, मालदा और मुर्शिदाबाद में है। जब यहाँ की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी और उसी में जो तकलीफ़ वहाँ के लोगों को हुई है, ये देखना हम सबके लिए बहुत कठिन है। एक महिला के रूप में महिलाओं को समर्थन देने के लिए, उनको विश्वास देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ पर आया है। 2 दिन मैं अनेक लोगों को मिली हूँ। विशेष रूप से महिलाओं को और बच्चों को मैं मिली हूँ। और ये जो घटना वहाँ पे घटी है, उसकी बहुत बड़ी पीड़ा उन सभी लोगों को हो रही है। ये जो पीड़ा है, ये एक असहनीय ऐसी पीड़ा है। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, जो मैंने वहाँ पे बात करी, ये इतनी खराब और इतनी कठिन है कि उस मंज़र को मैं कभी भूल नहीं सकती। अनेक महिलाओं के साथ बात करी तो ध्यान में ये आया कि ऐसी जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसका सबसे बुरा असर, सबसे पहले वाले प्रभावशाली अगर कोई बुरा असर होता है तो वो महिलाएं और बच्चों के ऊपर होता है। इस दंगे की वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हुए, उनके घर जलाए गए, घर में एक इतनी भी चीज़ बाकी नहीं रही, उनके घर लूट गए, जो चीज़ें थी वो उठाई गई। इतना ही नहीं, उनको बहुत धमकाया गया, उनको बहुत डराया गया, बहुत ख़राब तरीके से उनको धमकियाँ भी मिली। और ये जो वहाँ पे हिंसा हुई है और इसकी लगातार घटनाएं अगर हम देखते हैं कुछ महीनों में, इस लगातार घटनाओं से उन महिलाओं का शारीरिक, भावनात्मक और उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा आघात हुआ है, उसका असर भी हुआ है। उसके अनेक घटनाएं मैंने देखी है, मैंने अनुभव भी करी है। जहाँ मैं जा रही थी, बात कर रही थी उन महिलाओं के साथ, उनका आक्रोश हमें हिला देता है। उनका बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ये सब कुछ सुलूक हो गया। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, गांव में रहने वाले और मेहनत करते हुए जीने वाले लोग हैं, हमारा इसमें क्या कसूर था। अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना, अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है और इन चीज़ को लेके हुए वो इतना ही पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है कि अपने ही जगहों में, अपने ही गाँव में हम निर्वासित हो गए, यहाँ पे हम नहीं रह पाए, हमें यहाँ से जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा, क्या हमारा कसूर है। इन लोगों के घर जलाए, घर पे आग लगा दी, मोड़ तोड़ करी, व्हीकल से उसको भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बलपूर्वक उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं
कि जो 4 दिन पहले माँ बनी है, उस महिला को अपने 4 दिन के बच्चे को लेकर जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ रहा है। जब बच्चा घर पे आया है तो बच्चे का शानदार स्वागत करने के बजाय वो 4 दिन का बच्चा यही दुनिया देख रहा है कि अब जीते हैं या मरते हैं पता नहीं है, घर नहीं है, छप्पर नहीं है, सब कुछ जल गया है और अपने ही घर से उनको बलपूर्वक निकाल जा रहा है। ऐसी अनेक घटनाएं मैंने यहाँ पे देखी है। मैं जो 2 दिन वहाँ पे घूमी, सबके साथ बात करी, उनका धैर्य बंधाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने उनको साथ बात करी है, उनको धैर्य देने का प्रयास भी किया है।